दिल्ली की सड़कों पर सार्वजनिक वाहनों के अंदर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले कई बार आपने सुने होंगे। इसी को लेकर के 2019 में सरकार की तरफ से तमाम सार्वजनिक वाहन, चाहे वो टैक्सी हो चाहे वो बसेस हो, उनमें पैनिक बटन का एक प्रावधान जो है वो रखा गया था। यानी दिल्ली की सड़कों पर अगर आप टैक्सी लेकर के निकल रहे हैं तो उसमें बाकायदा पैनिक बटन होना चाहिए ताकि महिलाओं को सुरक्षा दी जा सके। लेकिन इस पैनिक बटन का काम क्या था? दरअसल अगर आप टैक्सी में सफ़र करते हैं तो हम आपको आज इसका रूबरू कराएंगे कि ये वो पैनिक बटन है जो अगर आप महिला पीछे की तरफ बैठती हैं तो उनमें इस तरीके का पैनिक बटन जो है वो दिए जाते हैं। अगर कोई महिला के साथ ड्राइवर या उसका साथ का पैसेंजर जो है उसके साथ बदसलूकी कर रहा है या महिला को कोई परेशानी हो रही है तो वो इस पैनिक बटन को दबा करके अपनी सुरक्षा जो है वो मांग सकती है। कहा जाता था कि इसके अंदर एक जीपीआरएस सिस्टम है जो कि दिल्ली सरकार के एक कस्टमर केयर अगर कहा जाए कंट्रोल रूम में जाएगा और उससे ये पूरा का पूरा मामला दिल्ली पुलिस पे जाएगा ताकि महिलाएं जो है वो सुरक्षित हो सके। लेकिन आज दिल्ली बीजेपी की तरफ से ये दावा किया गया है कि जितनी भी दिल्ली के अंदर तमाम टैक्सियां चल रही हैं उनमें ये पैनिक बटन तकरीबन 9,000 रुपये के आसपास का जो लगाया जाता है दरअसल वो काम ही नहीं कर रहे। इस पर एक बड़ा घोटाले का आरोप जो है वो बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। हमारे साथ टैक्सी चालक हैं, ये बताइए कि कब से आप टैक्सी चला रहे हैं और कब ये आपके यहाँ पर ये पैनिक बटन लगा था? सर टैक्सी तो मैं 10-12 साल से चला रहा हूँ। ये बटन 3-4 साल हो गए लगे हुए। जब पासिंग के लिए जाती है गाड़ी, जब उनको ये बटन होना जरूरी है, कंपलसरी है, ये बटन के बगैर गाड़ी पासिंग नहीं होगी। अच्छा, हाँ जी। इसकी पासिंग के कितने पैसे आपको खर्च करने पड़ते हैं? इसका 9,000 रुपये चार्ज है। 4800 कुछ रुपए की एक फीस कटती है। फिर उसको पासिंग का सर्टिफिकेट है 3,000 रुपये का, बाकी 1,500-2,000 रुपये वो अंडर टेबल की फीस है। अच्छा, उसके बगैर अच्छा ये बताइए कि ये पैनिक बटन काम करता है क्योंकि अगर हम दबा रहे हैं तो इसका कंट्रोल कहाँ है? मैंने दबा दिया। हाँ। अब इसका कोई काम नहीं है, कोई फंक्शन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ ये लगा हुआ है। 4 साल में हमने कई दफा ये दबाए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है इसका। किसके पास जाता है? कुछ कॉल था? कुछ नहीं है कुछ। वो ये कहते हैं कि आपके पास अगर कोई दिक्कत होती है आप इसको दबाइए, आपके पास विद इन 5 से 10 मिनट में हेल्प पहुंचेगी। अच्छा, पुलिस आएगी आपकी हेल्प के लिए। कभी कोई नहीं आया, कभी नहीं आया। कभी नहीं आया कोई। कभी ऐसी स्थिति हुई कि जब हकीकत में जरूरत पड़ी हो आपको? हाँ, 1-2 दफा पड़ी जरूरत, दबाया तो कुछ नहीं आया। वैसे भी हम जब वहाँ जाते हैं उनको कहते हैं कि हाँ भी दबाओ इसको, कोई कभी आए तो सही। हमारे अब हम रात बिरात चलते हैं, कोई पैसेंजर मिलता है, ड्रिंक करी हो उसने, कुछ भी किया हो, लेडीज हैं गलत है, रात को बगैर पेमेंट दिए उतर जाए, हम किसको पकड़ेंगे? हमने उनको कुछ कह दिया वो हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे। कम से कम इसको दबाने से ये है कि आएगा तो सही, कोई आता ही नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, तो फिर 9,000 रुपये किस चीज़ के हम यूज करें? अच्छा। हर साल। अच्छा ये बताइए कि अब इसका रिन्यूअल भी होता है? हाँ, हर साल होता है। रिन्यूअल कितने पैसे चार्ज होते हैं? 9,000 रुपये बता तो रहा हूँ ना जी आपको। अच्छा, रिन्यूअल के हर साल 9,000 रुपये आपको खर्च करने हैं? हाँ, करने ही करने हैं वो। अच्छा, और अगर नया सिस्टम अगर लगाएं तो उसका? अब आजकल तो नया सिस्टम बता रहे हैं जो उनसे नई गाड़ियों में लग रहा है 16-17 हज़ार रुपये का लग रहा है। कोई रसीद मिलती है इसकी? पहले की रसीद मिली हुई है जब करा था, जबकि फिर अब जब पासिंग करवाया था जब भी रसीद मिली थी, वो पीछे अभी 1 हफ्ता पहले भी हुआ था इनका, उसमें जमा करवा दिए उनको। जमा करा दी? हाँ, रसीद नहीं मिली? नहीं, एक बार की मिली है वो है 4,048 रुपये की ऐसे है। अच्छा, बाकी की हाँ। आप समझ सकते हैं कि जो आरोप बीजेपी की तरफ से यहाँ पर लगाया जा रहा है, इनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली के अंदर तकरीबन 12 लाख के आसपास टैक्सियाँ जो है वो सड़कों पर चलती हैं जो कि तमाम पैसेंजर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाती है। लेकिन इन टैक्सियों में लगने वाला ये पूरा पैनिक बटन पूरी तरीके से फेल है, कहीं काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिसके कारण बड़ा घोटाला एक दिल्ली के अंदर हो रहा है ट्रांसपोर्ट विभाग के जरिए और उस पर दिल्ली सरकार पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, जिसकी जांच की मांग अब बीजेपी की तरफ से की जा रही है। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।